अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मई जहराज किचन। आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से ज़रूर होंगे। आज मैं आप सबके साथ चिकन शवरमा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही यूनिक तरीके से मैं इसे बनाने वाली हूँ। आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा और आने वाले माह रमज़ान में आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाला है। तो इस रेसिपी को बनाने में आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगी अगर आप इसे फ़र्स्ट टाइम भी ट्राई करेंगी। इस शवरमा बनाने के लिए इसका जो रोटी है, पराठा है, ना तो उसके लिए हमें आटा गूंदने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही हमें उसे बेलने की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत ही यूनिक तरीके से मैं इस शवरमा को बनाने वाली हूँ। आप इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखते रहिए, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं चिकन शवरमा की रेसिपी। मैंने यहाँ पर लिया है 1 किलो के करीब चिकन, बोनलेस चिकन है और इसे मैंने पानी से साफ़ कर लिया है। छोटे टुकड़ों में मैंने इसे कट करके रखा है। अब मैं यहाँ पर मसाले डालते जाऊँगी, आप लोगों को बताते जाऊँगी। 1 चम्मच के करीब हमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। इसी के साथ 1 चम्मच के करीब मैंने ब्लैक सोया सॉस लिया है, काला सोया सॉस लेना है। अब मैं यहाँ पर डाल लेती हूँ 1 चम्मच के करीब वाइट विनेगर। आप चाहें तो यहाँ पर 1 नींबू का रस डाल सकते हैं। इसी के साथ 1 चम्मच के करीब कसूरी मेथी, 4 चम्मच के करीब गाढ़ा दही हमें लेना है। अगर पतला दही है तो उसे छान ले। अब मैं यहाँ पर कुछ पाउडर मसाले डाल लेती हूँ। 1 छोटी चम्मच नमक, 1 छोटी चम्मच चिकन तंदूरी मसाला पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच के करीब गर्म मसाला पाउडर और 2 चुटकी के करीब मैंने कलर लिया है। आप चाहें तो कलर को स्किप भी कर सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इस मैरिनेट चिकन को मैं आधे घंटे के लिए साइड पर रख लेती हूँ। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे 1 घंटा या फिर 2 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। तो चलिए मैं इसे आधे घंटे के लिए साइड पर रख लेती हूँ। आधे घंटे के बाद अब जो है हमारा मैरिनेट चिकन बिल्कुल तैयार है पकने के लिए। तो चलिए चलते हैं गैस स्टोव की तरफ। स्टोव के हाई टू मीडियम फ्लेम पर मैंने एक पैन रखा है। अब मैंने यहाँ पर डाल लिया है हाफ कप के करीब रिफाइंड ऑयल। जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा मैं यहाँ पर सभी चिकन के पीसेस को ऐड कर लूँगी और इसे हमें 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर पका लेना है। पानी बिल्कुल भी ऐड ना करें क्योंकि चिकन पकने के दौरान पानी छोड़ेगा। तो चलिए अब मैं पैन को लीड से कवर कर लेती हूँ। बीच बीच में इसका लीड हटाकर हमें चम्मच चलाते रहना है क्योंकि चिकन बहुत ही पानी छोड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर जो है चिकन कितना पानी छोड़ा है, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से मैं चिकन को 15 से 20 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ूंगी, यानी चिकन को हमें पूरी तरह से गला लेना है। इसी दौरान मैं यहाँ पर चटनी बना लेती हूँ। मैंने यहाँ पर एक चटनी का जार ले लिया है। अब मैं यहाँ पर कुछ हरे धनिया डाल लेती हूँ। इसी के साथ मैं यहाँ पर 2 हरी मिर्च भी डाल लेती हूँ। आप अपने हिसाब से यहाँ पर हरी मिर्च की क्वांटिटी ऐड कीजिएगा। 4 मैंने लहसुन की कली का छिलका उतार के डाल लिया है। इसी के साथ मैं यहाँ पर डाल लेती हूँ 1 चम्मच के करीब दही, गाढ़ा दही आप डाल लें, पानी नहीं डालना है, दही डालना है। अब मैं यहाँ पर डाल लेती हूँ आधी छोटी चम्मच के करीब चाट मसाला पाउडर, आधी छोटी चम्मच के करीब काला नमक। आप चाहें तो वाइट सफ़ेद नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे पीस लेते हैं और पानी नहीं ऐड करना है। इसी तरह से हमें चटनी को पीस लेना है। तो बहुत ही मज़ेदार की चटनी बनकर तैयार होती है। आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा पुदीने के पत्ते को भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास पुदीने का पत्ता नहीं था तो मैंने यहाँ पर सिर्फ हरे धनिए से ही चटनी बनाकर तैयार किया है। इससे भी क्या है ना, चटनी का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो और एक बार मैं अच्छी तरह से इसे पीस लेती हूँ क्योंकि हमें इसका फाइन पेस्ट कर लेना है। बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं कीजिएगा क्योंकि मैंने यहाँ पर दही ऐड किया है तो पानी की ज़रूरत नहीं है। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा जो है ग्रीन चटनी बिल्कुल बनकर तैयार है। तो चलिए अब मैं यहाँ पर एक सॉस भी बनाकर तैयार कर लेती हूँ। 2 चम्मच के करीब मैंने गाढ़ा दही ले लिया है। इसे मैं अच्छी तरह से फेंट लेती हूँ। अच्छी तरह से फेंटने के बाद दही एक क्रीम के टेक्सचर पर आ जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर 2 चम्मच के करीब मेयोनीज सॉस ऐड कर लूँगी। बहुत ही मज़ेदार का सॉस बनकर तैयार होगा अगर आप इस तरह से तैयार करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर गाढ़ा दही ही लेना है। अब मैं यहाँ पर 1 चम्मच के करीब डाल लेती हूँ रेड चिली सॉस। आप चाहें तो यहाँ पर टोमेटो केचप का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच के करीब हमने जो ग्रीन चटनी बनाया है उसे भी ऐड कर लूँगी। अब इन सभी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमें यहाँ पर ना तो नमक डालने की ज़रूरत है क्योंकि सॉस में जो है नमक रहता है और मेयोनीज़ में ना नमक रहता है, तो इसलिए हमें यहाँ पर बिल्कुल भी नमक ऐड नहीं करना है। चटनी में भी मैंने नमक डाला हुआ है तो हल्का सा नमक रहता है। इस सॉस को हमें रोल जब बनाना है ना शोरमा का, तो तब हम इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए हमारा सॉस बिल्कुल तैयार है। तो चलिए देख लेते हैं चिकन। तो चिकन का जो है पानी आप देख सकते हैं पूरी तरह से सूख चुका है और इसका कलर भी देखिए पूरी तरह से चेंज हो गया है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, जब ये पक रहा होता है ना बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो एक्स्ट्रा जितना ऑयल आपको दिख रहा है आप चाहें तो इसे निकाल सकते हैं। इस तरह से स्पून से आप निकाल लें और इस ऑयल से हम जब पराठा बनाएंगे ना शोरमा के लिए, तो उसे हम घी में नहीं इस तेल से ही सेकेंगे। तो सभी ऑयल को मैं पहले निकाल लेती हूँ। अगर हम ऑयल सही में डालते हैं तो चिकन जो है ना अच्छी तरह से फ्राई हो जाता है। तो देखिए मैंने ऑयल एक्स्ट्रा जितना था निकाल लिया है और चिकन जो है ना हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। अब हमें क्या करना है, इस तरह से तोड़ लेना है।
स्पैचुला से बहुत ही आसानी से टूट जाता है। तो इस तरह से आपको तोड़ लेना है सभी चिकन को। आप चाहें तो इसे एक बर्तन पर निकाल के भी चाकू से इसे कट कर सकते हैं, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप चाहें तो तोड़ भी सकते हैं, क्योंकि बोनलेस चिकन होता है, बहुत ही आसानी से टूट भी जाता है। तो देखिए इस तरह से मैंने तोड़ लिया है सभी चिकन को, और इसे हमें सिर्फ हाई फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेना है। उसके बाद हमें स्टोव को ऑफ कर लेना है। आप चाहे तो यहाँ पर हरा धनिया, पुदीने के पत्ते भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालूँगी। मैंने मेथी डाला है, मेथी, कसूरी मेथी मैंने ऐड किया है। तो अब मैंने स्टोव को ऑफ़ कर लिया है और हमारा जो है शोरमा बिल्कुल तैयार है चिकन के लिए। एक्स्ट्रा ऑयल जो है ना, हम इससे पराठा सेकेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं, पहले उसका आटा तैयार कर लेते हैं पराठे के लिए। पराठा बनाने के लिए मैंने एक बाउल में ले लिया है 2 कप के करीब मैदा। अब मैं 1 चुटकी के करीब कलौंजी डाल लेती हूँ। 1 चुटकी के करीब हमें अजवाइन डाल लेना है। 1 छोटी चम्मच के करीब नमक डाल लेना है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक यहाँ पर नमक ऐड कीजिएगा। अब मैं यहाँ पर डाल लेती हूँ, इससे पहले मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद हमें यहाँ पर डाल लेना है 1 छोटी चम्मच के करीब चिली फ्लेक्स। आप चाहें तो यहाँ पर हरे धनिया को बारीक काट कर भी डाल सकते हैं। तो चलिए अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल लेती हूँ। 2 कप मैंने मैदा लिया है, तो यहाँ पर इसका जो बैटर है ना, 2 कप पानी ही लगेगा हमें। तो पहले मैं 1 कप पानी डालकर इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो देखिए मैंने 1 कप पानी डाला था। अब मैं यहाँ पर फिर हाफ़ कप के करीब पानी डाल लेती हूँ और एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और बाकी का जो हाफ़ कप है हमें बाद में डाल लेना है, क्योंकि 2 कप मैदे में मैं 2 कप पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ, तब जाकर हमारा बैटर जो है परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ पर मैंने 2 कप पानी डाल लिया है। अब मैं अच्छी तरह से इसे फेंट लूँगी। एक भी लम्स हमें नहीं रखना है, अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब जो है हमारा बैटर पूरी तरह से बनकर तैयार है, बिल्कुल भी लम्स नहीं है। और जितना आपको मैदा लेना है उतना ही आपको पानी लेना है, तब जाकर आपका इस तरह से बैटर बनकर तैयार होगा। तो चलिए हम पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। स्टोव के हाई टू मीडियम फ्लेम पर मैंने एक पैन रख लिया है, थोड़ा सा ऑयल से इसे ग्रीस कर लूँगी। और अब हमें यहाँ पर 1 से 2 चम्मच के करीब बैटर डाल लेना है। आप चाहें तो इस तरह से पैन को घुमाकर भी इसे फैला सकते हैं, या फिर इस तरह से चम्मच से भी इसे फैला सकते हैं। जैसे ही ये ऊपर का सूख जाएगा, ऊपर का परत, उसके बाद हम इसे पलट लेंगे और स्टोव के मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे सेकेंगे 6 से 7 मिनट के लिए। थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जब हमारा शोरमा बनकर तैयार होता है ना, बहुत ही सॉफ्ट रहता है खाने में। बिल्कुल भी ये ठंडा होने के बाद भी ये नरम रहेगा, ये रोटी से जो हम शोरमा बनाएंगे। तो देखिए मैंने थोड़ा सा तेल डाल लिया है, जो तेल मैंने निकाला था, तो उस तेल से मैंने यहाँ पर डाल लिया है। आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं। और इस तरह से हल्का हल्का सा दबाते हुए हम इसे सेक लेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से फूल रहा है रोटी, और इस तरह से हमें घुमाते हुए इसे सेक लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब जो है हमारा पराठा बिल्कुल बनकर तैयार है शोरमा बनने के लिए। इसी तरह से मैं बाकी का जो पराठा है उसे भी बनाकर तैयार कर लेती हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से और यूनिक रेसिपी होता है। अगर हम इस तरह से बनाकर शोरमा बनाते हैं, बहुत ही मज़ेदार का भी लगता है खाने में। बेल कर और आटा गूँथ कर जो हम पराठा बनाकर शोरमा बनाते हैं, उसका टेस्ट अलग होता है। और इस तरह से अगर हम लिक्विड वाले डो से अगर हम आटे से शोरमे का रोटी पराठा बनाकर तैयार करते हैं, उसका टेस्ट बहुत ही यूनिक होता है। तो इस तरह से ज़रूर बनाकर देखिए, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। और इस पराठे का जो है ना, बिल्कुल भी ये ठंडा होने के बाद भी हार्ड नहीं होता है, ना तो च्यू बनता है, बिल्कुल ये सॉफ्ट ही रहता है। बहुत ही अच्छा है, यूनिक है, लेकिन ये खाने में भी बहुत ही यूनिक है। आप इसे ज़रूर बनाकर देखिए, आप लोगों को पसंद आएगा। आने वाले रमज़ान में आप इसे ज़रूर बनाकर देखिए। बहुत ही सिंपल तरीके से बनकर तैयार हो जाता है, लेकिन किसी भी स्ट्रीट फूड से इसका टेस्ट कम नहीं है। हम जितना जो चटनी तैयार किया है, और साथ ही हमने जो इसका शोरमा बनाकर तैयार किया है, बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होता है। तो देखिए इसी तरह से मैंने 3 से 4 रोटी को अच्छी तरह से, यानी पराठे को सेक लिया है। आप देख सकते हैं हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे तो इस तरह से फूलने लगता है। तो इसका ऊपर भी आप देख सकते हैं हल्का हल्का सा चित्ती भी आने लगता है। तो देखने में बिल्कुल बहुत ही मज़ेदार का पराठा भी लगता है। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। तो लीजिए, हमारा जो है शोरमे के लिए पराठा बिल्कुल तैयार है। हमें अब क्या करना है, यहाँ पर एक सलाद तैयार करना है, जिसके लिए मैंने 2 बड़ी प्याज का जो है राउंड शेप में कट करके रख लिया है। जिस वक्त आप शोरमे का पराठा तैयार कर लें, उसी वक्त ही सलाद को तैयार करके रखें, क्योंकि जब हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे ना, वो पानी छोड़ने लगेगा। तो अब मैं यहाँ पर हरी मिर्च को बारीक काट कर डाल लेती हूँ, कुछ हरे धनिया को बारीक काट कर डाल लेती हूँ, आधी नींबू का रस हमें यहाँ पर डाल लेना है, और साथ ही हमने जो हरा चटनी तैयार करके रखा है उसे भी हमें यहाँ पर डाल लेना है। इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हरी चटनी में नमक है, तो मैं यहाँ पर और नमक ऐड नहीं करूँगी। तो इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। तो लीजिए, हमारा सलाद भी बिल्कुल बनकर तैयार है प्याज का। आप चाहें तो यहाँ पर गाजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ प्याज का ही इस्तेमाल करने वाली हूँ।
तो चलिए अब हमें क्या करना है, शौरमा बना लेना है। तो देखिए इस तरह से मैंने कितना पराठा बनाकर तैयार कर लिया है, बहुत ही सॉफ्ट पराठा बनकर तैयार होता है। तो चलिए हम इससे क्या है ना शौरमा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो लीजिए एक इस तरह से पराठा लीजिए। अब मैं इसके ऊपर रख लेती हूँ थोड़ा सा प्याज, यानी सलाद हमने जो बना कर रखा है। उसके ऊपर अब हम चिकन ऐड कर लेंगे शौरमा। तो बहुत ही मज़ेदार का शवरमा बनकर तैयार होता है। तो भरकर यहाँ पर चिकन ऐड कीजिए, तभी ये जो है ना खाने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इस तरह से आपको भरकर डाल लेना है। अब मैं यहाँ पर हरी चटनी ऐड कर लेती हूँ। इसी के साथ मैं यहाँ पर टोमेटो केचप, होममेड टोमेटो केचप है, इसकी रेसिपी मैंने अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पर मैं डाल दूँगी इसकी लिंक, आप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर डाल लेती हूँ वाइट सॉस, हमने जो बनाकर तैयार करके रखा है। बहुत ही क्रीमी सॉस बनकर तैयार होता है। बस एक बात का आपको ध्यान रखना है, दही जो है ना आपको गाढ़ा दही ही लेना है। अगर पतला दही रख लेंगे तो इस तरह से सॉस नहीं बनेगा। उसके ऊपर थोड़ा सा प्याज रख लें। अब इसे इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर टूथपिक से इसे बंद कर लें। तो लीजिए हमारा चिकन शौरमा बिल्कुल बनकर तैयार है। इसी तरह से मैं और एक बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो बहुत ही मज़ेदार का शौरमा बनकर तैयार होता है। आप इसे ज़रूर बनाकर देखिए, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। बिल्कुल यूनिक रेसिपी है, अगर आपने इस तरह से कभी नहीं ट्राई किया है तो एक बार तो बनता है, आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिए और मुझे फीडबैक करना मत भूलिएगा। आखिर आपका चिकन शौरमा किस तरह से बना, बहुत ही डिलीशियस बनेगा 100% श्योर, क्योंकि इस तरह से बहुत ही कम रेसिपी आप लोगों को देखने को मिलती है। अगर आप इसे बनाएंगे तो आप लोगों को भी बहुत ही पसंद आएगा, खासकर आपके घर वालों को भी बहुत ही पसंद आने वाला है। तो आने वाले माह रमज़ान में भी इसे इफ्तार के वक्त ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिए। सिंपल सा रेसिपी है, बिना कोई झंझट के आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। और आप चाहें तो सिंपल से ऐसे भी स्नैक्स के तौर पर चाय के साथ, मगरिब में जो चाय पीते हैं शाम के वक्त, आप इसे बनाकर उसमें भी सर्व कर सकते हैं। तो अगर आपके घर में मेहमान आ रहे हैं तो इस तरह से चिकन शौरमा बनाकर उन्हें भी सर्व कीजिए, उन्हें भी बहुत ही पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आज की चिकन शौरमा की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और साथ में बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। बेल आइकन को क्लिक करते वक्त वहाँ पर आएगा ऑल, तो ऑल को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। वैसे में क्या है ना, मेरी जितनी भी वीडियो की नोटिफिकेशन है आपके फ़ोन पर सबसे पहले पहुँचेगी, आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे, वो भी फ्री में। तो इस तरह से आप एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करके देखिए, ऑल के बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद ज़रूर रखें। अल्लाह हाफिज़।